हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आएंगी। पसंद आ जाए तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारियां जो है जो आप लोगों तक सिर्फ मैं ही पहुंचा सकता हूँ। पहली ये है कि कुवैत में ये सबा अल सालिम एरिया में एक एशियाई नागरिक को गिरफ्तार किया गया है, जो बहुत ही गुप्त तरीके से एक शराब की फैक्ट्री का संचालन करता था। यह फैक्ट्री इतनी बड़ी मात्रा में थी कि सबा अल सालिम एरिया में एक खाली घर पड़ा था, पुराना घर था, तो उसमें से कुछ एशियाई लोगों को आते जाते हुए देखा गया। तो सुरक्षा एजेंसियों को कुछ डाउट हुआ कि इसमें से एशियाई लोग ही क्यों आते जाते हैं। तो उसको क्या किया, मॉनिटरिंग की गई। मॉनिटरिंग करने से क्या हुआ, निगरानी के दौरान अधिकारियों ने एक एशियाई नागरिक द्वारा चलाई जा रही एक बस को उस घर के अंदर से निकलते हुए देखा गया। तो उस बस को रोका गया। बस को रोकने पे बस में से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी। तो बस में उसमें से देसी निर्मित शराब की 1160 बोतलें मिली बस के अंदर से। फिर जब घर के अंदर में तलाशी ली गई तो घर के अंदर में 210 बैरल मतलब लोकल निर्मित शराब की बोतलें मिली और 20 खाली बैरल भी मिले। मंत्रालय ने पुष्टि की है कि संदिग्ध को सभी सामान जब्त करके और संबंधित कानूनी अधिकारियों के पास में भेज दिया गया है। उसके ऊपर में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें कौन कौन से लोग संलिप्त थे और ये रैकेट कितना बड़ा था। तो दोस्तों, अगली जानकारी यह है कि कुवैत में एक बलदिया द्वारा एक चेकिंग अभियान चलाया गया कि जिसमें से नकली सामान की बेचने की शिकायत मिली थी। तो उसमें से क्या है कि 1600 से ज्यादा नकली फोन एसेसरीज को जब्त कर लिया गया है। कि बहुत से मतलब जो है कि कुवैत की मिनिस्ट्री ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें कंप्लेन मिली थी कि मोबाइल फोन की एसेसरीज जो है स्टोर से मतलब उनमें ब्रांडेड कंपनीज की स्टैंप मार रखी थी, लेकिन वो सारे डुप्लीकेट फोन थे। इनमें से क्या क्या जब्त किया गया है, जब्त किए गए सामानों में से ईयरफोन, चार्जिंग केबल और अन्य सामान शामिल थे, जिन पर आने आने जाने वाले मतलब जाने माने इंटरनेशनल ब्रांडों की जो है कि मोहर लगी थी। कि ये मतलब एक सीधा कानून और लॉ का उल्लंघन है, जो अधिकारियों ने जब्त करके उन दुकानों को जो है पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। उनके ऊपर में कानूनी कार्रवाई होगी कि उन्होंने लोगों के साथ में धोखा किया है। दोस्तों, अगली जानकारी है कि 25 जो है कि यहाँ पे जो डोमेस्टिक लेबर वर्कर्स के जो ऑफिस थे ना, उनका लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है कि उनमें बहुत सी अनियमितताएं पाई गई थी। तो पहले क्या है कि कार्यालय लाइसेंस से संबंधित कुल 598 शिकायतें और नए नियम की कार्रवाई की जानकारी दी गई है। पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मेन पावर ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि अब इनकी संख्या कुल है जो 488 हो गई है। इनमें से 19 का लाइसेंस का नवीकरण कर दिया गया है और लाइसेंस रद्द करने का केवल एक अनुरोध प्रस्तुत किया गया है। आंकड़ों में यह भी कहा गया है कि 25 लाइसेंस पता चला कि 25 लाइसेंसों को जो है निलंबित कर दिया गया और 31 निलंबन कार्यालयों को अपनी जो स्थिति का समाधान करने के लिए हटा दिया गया है। तो ये मतलब कुछ बहुत से उनमें गड़बड़ी पाई गई थी, ताकि इन लोगों को मतलब वार्निंग दी गई बहुत से उनको, और इतनों के 25 के जो है लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं कि ये मतलब कुवैत में जो है लेबर प्रोवाइडिंग का काम करते थे। दोस्तों, अगली है कि कुवैत के जो मतलब मेन हाईवेज हैं उन पे एक अचानक चेकिंग अभियान चलाया गया है। हाईवेज पे कभी चेकिंग नहीं होती है, लेकिन ये एक ऐसी चेकिंग चलाई गई तो जो खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करते थे उन लोगों के ऊपर में शिकंजा कसा गया। अब हम पूरा डिटेल के साथ में बताते हैं कि कल रविवार को सुबह एक शुरू किए गए बड़े पैमाने पर मतलब चेकिंग अभियान में कुवैत के यातायात और संचालन क्षेत्र में सामान्य यातायात विभाग और बचाव के अधिकारियों ने जो है कि मेन हाईवेज थे उन पर अचानक चेकिंग लगा दी। तो इनमें से क्या हुआ कि गंभीर यातायात के उल्लंघनों में 10 गाड़ियों को जब्त किया गया। इसके अतिरिक्त अभियान के दौरान 5 ऐसे व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया जिनके खिलाफ पहले से ही वारंट जारी कर रखे थे। पुलिस ने 3 ऐसे व्यक्तियों को भी हिरासत में लिया है जो कोई भी अपनी पहचान बताने में असफल रहे। तो और 3 अन्य गाड़ियों को भी जब्त किया गया। ऐसी कार्रवाई में बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने के आरोप में भी 3 बच्चों को भी गिरफ्तार किया गया। ये एक ऐसी चेकिंग अभियान था कि हाईवे के ऊपर में अभी क्या है कि आप लोग ये मत सोचिएगा कि हाईवे पे चेकिंग नहीं हो सकती। चेकिंग अभी कहीं पे भी लगाई जा सकती है। इसलिए बाहर निकलते समय आप लोग अपने ड्राइविंग लाइसेंस, अपने पेपर्स
सब कुछ लेकर के चलें और ड्राइविंग जो है कि बिल्कुल रूल्स के हिसाब से चलाएं, ओवर स्पीड ना करें, मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें, सीट बेल्ट लगाएं, तो आप बच सकते हैं। अन्यथा आप किसी ने, क्योंकि अभी क्या है कि ऐसे कैमरे लगाए गए हैं, आप कैप्चर कर लिए जाओगे, आपकी गाड़ी का नंबर आ जाएगा, बाद में भी आप पकड़े जा सकते हो। जानकारियां अच्छी लगे तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।